जब भी पुरानी दिल्ली का जिक्र होता है तो हम सभी के जहन में आते हैं, पराठे वाली गली आती है, जामा मस्जिद का जिक्र हो जाता है, और अलग अलग तरह की जो दिल्ली पुरानी दिल्ली रही है, जो दिल्ली जिसके सभी के दिल में बसती है। लेकिन आज पुरानी दिल्ली, दिल्ली 6 के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो बात ना पराठे की होगी, ना जामा मस्जिद की हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि डीपीएल में, दिल्ली प्रीमियर लीग में एक टीम है पुरानी दिल्ली 6, और आज उसके ओनर आकाश भाई हमारे साथ मौजूद हैं, कोच विजय दहिया हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही टीम के स्टार खिलाड़ी ललित यादव हमारे साथ मौजूद है। तो इन सबसे आज बात करेंगे, खाने की नहीं, क्रिकेट की। सबसे पहले बात करते हैं आकाश भाई से। आकाश भाई, पुरानी दिल्ली हमेशा से जाना गया है एक ट्रेडिशन के लिए, अच्छे खानों के लिए, जायकों के लिए, लेकिन इस बार बात क्रिकेट की होगी। बिल्कुल, पुरानी दिल्ली को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। दिल्ली 6 इन इटसेल्फ इज अ ब्रांड, एंड इनफैक्ट व्हेन वी हैव दैट ऑप्शन, जब हमारे को नाम चूज करना था, तो वी आर ऑलवेज श्योर दैट दिस इज व्हाट वी वांट। हमेशा से ये टीम लेना चाहते थे? बिल्कुल, हमेशा से। इट वाज वेरी क्लियर इन आवर माइंड फ्रॉम डे वन। अच्छा विजय भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्रिकेट की बात हम बाद में करेंगे, आप खुद दिल्ली से रहे हैं, दिल्ली के लिए इतना क्रिकेट खेले हैं, कुछ पुरानी दिल्ली की यादें हैं? फिरोजशाह कोटला उसके सबसे पास क्या है। यस। और मुझे याद है कि शुरू में, अब तो काफ़ी सारी इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे हो गई कि इतना आसान नहीं है स्टेडियम में आना। और मुझे याद है कि जब हम रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू करते थे, शुरू किया था, तो आप लंच के बाद और एंड ऑफ द डेज प्ले में आपको 500-600 लोग नज़र आते थे, और वो सब वहीं पुरानी दिल्ली से आते थे। ये हो गई स्ट्रक्चर क्रिकेट की मैं बात करता हूँ। लाल किले के पीछे जो मैदान है, जहाँ उसमें जितनी क्रिकेट खेलती थी, और आप जब खेलने जाते थे तो आपको लगता था यहाँ से शुरू होती थी, वो आपने बात किया। चांदनी चौक में सबसे पहले नाइट टूर्नामेंट होते थे, स्ट्रीट लाइट्स टाइप लगा के, वहाँ से। तो क्रिकेट का अगर आप पुरानी दिल्ली से बात करेंगे तो सिर्फ जो हेरिटेज की बात है वो सिर्फ साइट्स की, या लाल किले या जामा मस्जिद का आपने जिक्र किया, फूड का आपने जिक्र किया। इस कंट्री में और फिर इस शहर में सबका बहुत बढ़िया समन्वय है। जब आप खेल के थकते हैं तो फिर आप खाना खाने जाते हैं। तो आप जाते थे? बिल्कुल जाते थे, कैसे दूर रह सकते हैं आप उस खाने से भी और खेल से भी। तो जो गढ़ है ना, और अगर आप देखें तो वो दिल्ली वहाँ और फिर वहाँ से फैली है हर चीज़ के मामले में। तो एक हेरिटेज के अलावा अब आपने खाने का जिक्र किया, मैंने खेलने का जिक्र कर दिया, तो सब चीज़ें एक कड़ी की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। कह सकते हैं जो एक असली दिल्ली है, जो एक दिल्ली की हमेशा से पहचान रही है, वो पुरानी दिल्ली है। पहचान बनानी पड़ती है, पुरानी दिल्ली ने बनाई हुई, और अब आप बाकी सबके लिए मौका है अपनी पहचान बनाने का। तो चलिए देखिए, उम्मीद करेंगे कि इस बार डीपीएल में पुरानी दिल्ली पहचान ही ना बनाए, कब भी उठाए। क्योंकि इस बार मैं आपको बता दूं कि आप न्यूज़ 24 पर इस कवरेज को सुन रहे हैं, और न्यूज़ 24 आपके साथ पार्टनर भी है। तो थोड़ा सा एक बार टी शर्ट दिखाते हैं हम, विजय भाई, अगर हम आप भी टी शर्ट दिखाते तो आप देख सकते हैं कि जो टीम जर्सी है उस पर आपको न्यूज़ 24 थिंक फर्स्ट हमारा लोगो नजर आएगा। हम इसके ऑफिशियल पार्टनर हैं, और उम्मीद करेंगे कि कब भी इस बार पुरानी दिल्ली वाले और न्यूज़ 24 वाले उठाएं। मैं ललित से बात करूंगा। ललित, आपकी कुछ मेमोरीज अगर आप मुझे बताना चाहो पुरानी दिल्ली से, कुछ है? पुरानी दिल्ली से बचपन में पापा के साथ लाल किला गया था। अच्छा। और छोटा था जब पहली बार फिरोजशाह कोटला आया था। अच्छा। 2007 में शायद प्रैक्टिस गेम खेल रहे थे पाकिस्तान के साथ डीडीसी, तो तब आया था। फिर उसके बाद से ड्रीम था कि कैसे मैं कोटला में मैचेस खेल सकता हूँ। फिर धीरे धीरे पूरी, तो काफ़ी अच्छी यादें हैं पुरानी दिल्ली से। कोई याद है किसी पाकिस्तानी प्लेयर को बॉलिंग, बैटिंग या कुछ ऐसा करते हो कभी? कुछ मेमोरी है? बिल्कुल है, मैं सिर्फ शोएब अख्तर को देखने आया था। हाँ, और शोएब अख्तर ने उस मैच में 2-3 आउट किए थे। टेस्ट मैच था शायद? नहीं, वनडे था। अच्छा। वनडे था, हाँ। ओके। आकाश, मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहूंगा। आपने बताया कि आप हमेशा से टीम लेना चाहते थे। अब जब आपकी टीम बन चुकी है, इस टीम में ऋषभ पंत भी है, इस टीम में ईशांत शर्मा भी हैं, इस टीम में ललित यादव भी हैं, ये तो हम कह सकते हैं कि आपने मतलब आईपीएल की टीम पूरी खड़ी कर दी है। आई थिंक हम लोग ये हमारी किस्मत है दैट जो ड्राफ्ट सिस्टम था डीडीसीए का, उसमें वी वर लकी दैट वी कुड चूज द बेस्ट प्लेयर्स, एंड होपफुली वी विल कंटिन्यू, एंड आगे जाके देखिए आगे वी विल ऑल परफॉर्म वेल होपफुली, एंड कोशिश करेंगे अच्छा क्रिकेट खेलें। इज़ वेरी मॉडेस्ट है, लकी कह रहे हैं, क्योंकि पहले 2 के बाद ना हर किसी टीम के पास एक मौका था कि वो 3 मार्की ले सकते थे। अच्छा। अगर आप देखें तो ये एक पुरानी दिल्ली एक ऐसी टीम है जिसके पास 2 नहीं 3 मार्की हैं। सो ही वाज वेरी स्मार्ट। और जो कॉल थी पंत की, आई थिंक कई बार क्या होता है होने के बाद आप करते हैं, लेकिन आउट एंड आउट पंत का जो कॉल था वो आकाश का कॉल था, दैट ही वांटेड कि हमारे पास एक मौका होगा।
do we want to go for it? And I think that was a very smart move. इससे पहले हमने जितनी भी लीग देखी है, चाहे हम पंजाब की लीग की बात करें, चाहे TNPL की बात करें, वहां पर इतना स्टार प्लेयर्स नहीं आ पाते. जैसे अश्विन खेल लिए, लेकिन बाकी जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो ज़्यादा नोन नहीं होते. जब ऋषभ पंत मैदान पर आएंगे, ईशांत शर्मा आएंगे मैदान पर, तो आपको लगता है अपने आप जो क्राउड है वो आएगा? क्राउड, मैं आपको क्रिकेट के लिहाज से बताना चाहूँगा, आपको क्राउड बिल्कुल आएगा. ये क्राउड पुलर हैं. मैं एक क्रिकेटर की तरफ से सोचता हूँ कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं किसको देखने के लिए जाता था? मैं देखने के लिए जाता था. लेकिन यहाँ पर कम से कम 120 खिलाड़ियों को मौका है जो इनके साथ खेलेंगे. वो बड़ी पिक्चर है. जब आप इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, खेलेंगे, तो फिर आप उस एक्सपीरियंस को अपने क्लब में लेके जाएंगे, आप उस एक्सपीरियंस को अपनी एकेडमी में लेके जाएंगे, और वो फिल्टर डाउन होगा. वो इस लीग का जो इम्प्रेशन है, या जो इस लीग का फ़ायदा होने वाला है, वो है. आप कुछ वर्क एथिक्स सीखते हैं, कुछ कल्चर सीखते हैं कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, आपका माइंडसेट क्या रहता है. वो सारी चीज़ें फर्स्ट हैंड आपको सीखने को मिलेंगी, बिना एक बहुत बड़ी स्टेज पे खेले बिना. मेरा हमेशा मानना है कि जो IPL की सबसे बड़ी देन भारतीय क्रिकेट को रही है, वो ये रही है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच का जो गैप है, अब वो उतना बड़ा नहीं है. और मुझे लगता है कि ये लीग, जो लीग क्लब क्रिकेट है और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसके जो बीच का गैप है, उसको कम करने में बहुत बड़ी मदद करेगी. तो जब ऐसे खिलाड़ी उतरेंगे, या और जो IPL में खेल रहे हैं, और जब आप उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल अलग होता हुआ आपको नज़र आएगा. तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बड़ी तस्वीर है सिर्फ इस बजाय. और आपने ईशांत का नाम लिया, आपने पंत का नाम लिया, इन्होंने भी तो ये नाम यहीं से कमाया है. जब ये लड़के, मैं बात कर रहा था आपके, जब आप ड्रेसिंग रूम में जाके बैठेंगे और तस्वीर देखेंगे उन लड़कों की जो यहीं से खेल के आगे निकले हैं, उससे बड़ी इंस्पिरेशन कोई नहीं हो सकती. तो मुझे लगता है कि ये स्टार अट्रैक्शन नहीं है. ये लड़के बाहर से नहीं बुलाए गए हैं, ये दिल्ली के लड़के हैं. इन्होंने दिल्ली के लिए अच्छा प्रदर्शन करके एक और बड़ा स्टेप लिया जब वो भारत की टीम में गए हैं. तो वो एक इम्प्रेशन, वो एक अगर आप देखें तो वो बेंचमार्क बाकी सब लड़कों के लिए सेट करेंगे ये. अच्छा, मैं आपसे ना यही चीज़ पूछने वाला था. आपने ड्रेसिंग रूम का जिक्र कर दिया. जब आपके ड्रेसिंग रूम में, जब जो जितने भी हम यंग बच्चे हैं, ईशांत शर्मा आएंगे, ललित यादव आएंगे, ऋषभ पंत आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि उन बच्चों को भी एक अलग लेवल पर वो जा सकते हैं, या फिर कुछ और सीखने को मिलता है? बिल्कुल सीखने को मिलता है. जैसे मैंने ड्रेसिंग रूम के बारे में बात की ना, पिछले अगर आप 15-20 साल में इतिहास की किताबें उठा के देखेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि दिल्ली से सबसे ज़्यादा लोग इंडिया के लिए खेले हैं. और वो एक बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन है. एक कोच भी अभी तो. जी हाँ. देखिए, मैं बात करूँगा नीचे से ऊपर जाने की, ऊपर से नीचे आने की नहीं. आप नीचे से स्टेप बाय स्टेप गए हैं, तो वो जो जर्नी है ना, वो आपके लिए प्रेरणादायक होती है. वो एक जो जर्नी होती है, उससे आप सीखने की कोशिश करते हैं. और ये तो आप सिर्फ सफल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. दिल्ली में बहुत सारे ऐसे अफसाने भी हैं जो उतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुए. उनसे भी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है कि मुझे क्या नहीं करना है. अधिकतर हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें क्या करना है. तो दिल्ली ने आपको हर तरीके के लोग दिए हैं, हर तरीके के उदाहरण हैं. लेकिन जिस ड्रेसिंग रूम के बारे में आप बात कर रहे हैं, या जो प्रेरणा के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक हेल्दी कंपटीशन आप बनाने में कामयाब रहेंगे. और पूरा पर्पस जो DDCA का है या प्रेसिडेंट अरुण जेटली का है, वो यही है कि आप एक इस तरीके का वर्क कल्चर दोबारा से शुरू करना चाहते हैं कि कंपटीशन इस तरीके का हो जिससे क्रीम आपको टॉप पे नज़र आए. और ये उसकी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है. ललित, आप IPL भी खेलते हैं, अब आप DPL खेलेंगे, तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि जो IPL का एक हमेशा से क्रेज़ रहता है, पूरा स्टेडियम भरा होता है, बहुत स्टार अट्रैक्शन होती है, लेकिन जब आप DPL में खेलेंगे, तो आपको लगता है कि एक फ्रेश स्टार्ट रहेगी, एक अलग तरीके का एक लीग है? मेरे को तो भैया आज पर्सनली पूछो तो मैं जैसे आज कोटला में गया, तो मेरे को तो आज सच में IPL जैसा ही माहौल लगा. जैसे वो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे मिड इनिंग शो की और ओपनिंग सेरेमनी की, तो बिल्कुल IPL की तरह ही है. अच्छा. एंड रही बात एक्सपोजर की, तो मेरे को काफ़ी हद तक लग रहा है कि ये मतलब इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट डोमेस्टिक लीग बन सकती है. होगी, बनेगी नहीं, मतलब अच्छा, होगी, जो मेरी गट फीलिंग है. क्योंकि जो टैलेंट हमारे दिल्ली सर्किट में है, वो इतना ऑल ओवर इंडिया इतना अच्छे लेवल पे नहीं देखा जाता. मतलब दिल्ली में ज़्यादा प्रतिभा ज़्यादा है. और जैसे काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो मतलब खेल नहीं पाते थे. अच्छा. जिनको अननोन फेसेस, तो जैसे उन लोगों को पिक किया गया, तो उनके लिए मोटिवेशन है वो कि आगे जाके कैसे वो दिल्ली को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या हमारी टीम में ही जैसे एक दो प्लेयर्स हैं, वो लोग मतलब जॉब करते हैं और बट वो लोग बहुत टैलेंटेड है. वो आप देखेंगे, वो सरप्राइज पैकेज. एग्जांपल यूपी के जैसे समीर रिजवी को पहचान मिली लीग से,
कह सकते हैं? ये तो है ही भैया, जैसे टैलेंट स्काउट जी। देखेंगे और लाइव पूरा इंडिया देख रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शो योर टैलेंट। मुझे भी आप कुछ कहना चाहते हैं? दावे से मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इस लीग से आपको आईपीएल में बहुत सारे खिलाड़ी टीमों के साथ जुड़ते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले साल खेलते हुए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है, आपको बहुत सारे खिलाड़ी उस सेटअप में आते हुए नज़र आएंगे और आगे आने वाले समय में अगर ठीक से उनका ख्याल रखा जाएगा तो वो नाम भी बनते हुए आपको नज़र आएंगे। इस तरीके का टैलेंट है, जैसे अभी ललित ने जिक्र किया, अगर आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाके बात करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए सुनाई देंगे कि अगर वाइट बॉल क्रिकेट अच्छी खेलनी है तो दिल्ली की क्रिकेट खेलो। एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जब स्पिनर को खेलना अगर आना होता तो कहते हैं दिल्ली के स्पिनर चोर स्पिनर है, वो रन नहीं देते हैं आपको। तो वो अगर आपको सीखना है, और मैं आपको बड़े बड़े नाम बता सकता हूँ जो यहाँ के हॉट वेदर टूर्नामेंट खेलने के आते थे, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, यू नेम इट, सब लोग यहाँ आते थे समर्स में। वो उस हीट में ये 40 ओवर की ये वाली क्रिकेट से, उस समय वाइट बॉल नहीं होती थी, लेकिन 40 ओवर के जो टूर्नामेंट्स होते थे सब लोग यहाँ पर आते थे। तो वो एक्सपोजर या उन खिलाड़ियों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो वो आपको यहाँ से नज़र आएंगे। और ललित की बात से मैं बिल्कुल सहमति रखता हूँ कि आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन नाम, अपनी पहचान इस टूर्नामेंट के थ्रू बनाते हुए नज़र आएंगे। आपने स्पिनर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया शब्द, मैं अभी आपसे इस इंटरव्यू में ना थोड़े स्पिनर्स पे भी डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि वो आजकल मेरे मतलब दिल के अंदर ना एक बहुत तगड़ा टॉपिक है कि स्पिनर्स पे मैं आपसे बात करूँगा। मैं आकाश भाई से एक चीज़ पूछता हूँ। आकाश भाई, कहा जाता है कि जो टीम में जितने प्लेयर्स आते हैं, एक ओनर्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि किस तरीके से आप टीम को लेकर जा रहे हैं। तो आपका विजन क्या है इस पूरी टीम को लेने का? और हम हमेशा देखते हैं कि जैसे MI है, CSK, ये एक ऐसा सेटअप है जो प्लेयर्स बनाती हैं, लगातार इनका क्रिकेट चलता रहता है। क्या विजन है आपका? आई थिंक इस लीग के अंदर वो दम है कि ये आईपीएल के लिए एक फीडिंग लीग बन सकती है। लाइक विजय भाई सेड दैट देयर इज सो मच पोटेंशियल इन दिल्ली दैट एक्चुअली अगर आईपीएल लेवल पे टीम्स को पता होगा, दिल्ली कैपिटल्स फॉर दैट मैटर और एनी अदर टीम की दिल्ली की लीग में ये स्टैट्स है, इन प्लेयर्स ने ऐसा परफॉर्म किया, दैट विल डेफिनेटली हेल्प देम टू टेक द वाइज कॉल। So this definitely will go down that road, and adding on to the previous question मेरे दिमाग में था, आप दिल्ली से मेरे ख्याल से कोई ईस्ट दिल्ली हो, वेस्ट दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो, नॉर्थ दिल्ली हो, वो पुरानी दिल्ली खाना खाने जरूर जाता है। तो, चाहे वो करीम्स जाए, चाहे वो पराठे वाली गली जाए, बट दैट्स डेफिनेटली अ थिंग कि दिल्ली से डजंट नीड एन इंट्रोडक्शन। अनकैप प्लेयर्स के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हाँ बिल्कुल, हर किसी के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप देखिए नंबर ऑफ़ गेम्स कितने खेल रहे हैं, आप लीग स्टेज में 10 मैचेस खेल रहे हैं, इस फॉर्मेट के अंदर 10 मैचेस खेल रहे हैं। ये अब जब हम बात करते हैं वो पोटेंशियल की, अपॉर्चुनिटी की, वो सब आपके सामने है। आप इसका कितना बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सब के लिए बराबर गेम होगा। आपने इंटरव्यू में स्पिनर्स की बात की। हमेशा से कहा जाता है कि जो भारतीय बल्लेबाज है वो स्पिन बहुत अच्छे खेलते हैं। थोड़ा सा मैं इंडियन क्रिकेट पे एक दो बस इनसे जिक्र करना चाहूंगा कि आपने बोला बहुत अच्छी हम स्पिन खेलते हैं, और हमने हमेशा से देखते हैं कि हम स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं। हमें श्रीलंका में क्या हो गया था कि हम स्पिन ही नहीं खेल पाए। विराट भी थे, रोहित भी थे, राहुल भी थे, श्रेयस भी थे, आप नाम लीजिए, सारे प्लेयर थे, लेकिन हम स्पिन नहीं खेल पाए। अगर मैं सिर्फ आपको सच्चाई से जवाब दूंगा कि हाँ हम नहीं खेल पाए, तो शायद आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। नहीं, बिल्कुल मज़ा आएगा। आप नहीं खेल पाए आप इसमें। और ये खेल की ब्यूटी ये है कि आप जो चीज़ सामने हो रही होती है ना, उसको स्वीकार करते हैं। अगला स्टेप क्या होगा आपका, सारा खेल वहाँ पे। हम इस टूर्नामेंट में और किसी भी खेल के अंदर आपको यू गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। आप श्रीलंका से हम T20 में अव्वल दर्जे के नज़र आ रहे थे और हमने वो रिजल्ट में भी दिखाया। कहीं ना कहीं उन्होंने हमसे बेहतर क्रिकेट खेली और रिजल्ट उनके हक में गया। लेकिन जहाँ तक काबिलियत की बात करें, जहाँ तक एडेप्टेबिलिटी की बात करें, इस जो भारतीय खिलाड़ियों के आपने नाम लिए, जो सेकंड इन लाइन है उनके नाम लिए, आपको इतनी काबिलियत है कि उनमें एडेप्टेबिलिटी है और आपको ये चीज़ दोबारा होती हुई नज़र नहीं आएगी। मुझे लगता है कि इस तरीके के लोग यहाँ पे हैं। और कई बार एक रियलिटी चेक होता है आपके लिए, तो शायद कहीं ना कहीं वो रियलिटी चेक आपको हुआ है, क्योंकि आप श्रीलंका जाते, जीत जाते, कोई बात नहीं करता। हर आदमी इस समय बात ये कर रहा है कि भारत का इम्तिहान होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका के साथ साउथ अफ्रीका में, पर एक रियलिटी चेक है। और उसका एक और मैं उदाहरण देता हूँ आपको। दिलीप ट्रॉफी में आपको टॉप के 90% खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, जो बहुत ही बेहतरीन स्टेप है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बड़े नाम खेल रहे हैं, इसलिए कि जो बाकी लोग दिलीप ट्रॉफी में सेलेक्ट हुए हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या है। जब आप उस तरीके के लोगों के साथ खेलेंगे तो फिर आपको पता चलेगा क्या स्टैंडर्ड है। तो हाँ, एक रियलिटी चेक था, हम बढ़िया स्पिन नहीं खेले। यू हैव टू टेक इट लाइक दैट। क्या आपको लगता है कि क्या चीज़ें आपको लगता है कमी रह गई
कि हमने हमेशा देखा हमारे प्लेयर स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं। आपको एज अ कोच अगर आप देखें कि शायद ये चीज़ें कमी आपको लगता है कुछ रहा? आई थिंक कई बार क्या होता है ना कि हम अपनी जो 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 ट्रेडिशनल शायद स्ट्रेंथ रही है उसको भूल के और बाकी सारी चीज़ों के बारे में काम ज़्यादा करने लगते हैं। पिछले कुछ सालों में हमेशा से इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है कि हम भारत के बाहर कैसे जीत सकते हैं, और भारत के बाहर जीतने के लिए आपने ध्यान दिया फास्ट बॉलिंग आप बहुत अच्छा खेलें। पिछले कुछ समय पहले अगर आप देखें तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर इंस्ट्रक्शन था कि ऐसे पिचेस बनाई जाएँ जहाँ के ऊपर जिस पर घास छोड़ी जाए, जिससे जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर हैं वो पेस ज़्यादा अच्छी खेल सके। तो हो सकता है कहीं ना कहीं स्पिन वहाँ पर आप देखें तो शायद निगलेक्ट हुई हो, या उतनी ज़्यादा स्पिन शायद ना खेली गई हो। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा इसको उतना ज़्यादा तवज्जो दूंगा नहीं मैं इस चीज़ को कि कोई बहुत बड़ी अलार्मिंग बात है। नेक्स्ट इन लाइन जो लोग हैं वो बढ़िया स्पिन खेलते हैं। इस टूर्नामेंट को सिर्फ मैं 2 बैड डेज़ की तरह देखूंगा कि 2 ऐसे मैच थे जहां पर हम इससे ज़्यादा बेहतर कर सकते थे, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगली बार अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप देखेंगे इन्हीं भारतीय खिलाड़ियों को इससे कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए। और शायद इंडियन टीम के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि इस समय आपके पास ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर जैसा एक प्लेयर है जो आपको इस चीज़ में महारत हासिल करवा सकता है, क्योंकि हमने गौती भाई को देखा है चाहे स्विंग कंडीशन हो स्पिन कंडीशन हो, उन्होंने हमेशा अपना बेस्ट खेल दिखाया है। आई थिंक सीखने वाली बात इस समय ये होगी कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर आप इंडियन टीम के बारे में बात करें तो टेक्निक के तौर पे माइनर एडजस्टमेंट रहती है। आप एटीट्यूड की बात करें, और आई थिंक गौतम का आपने जिक्र किया, आई थिंक वो जो एक जुझारू वाला एटीट्यूड उनका है, ना छोड़ने वाला एक एटीट्यूड उनका है, मुझे लगता है उससे काफ़ी सारे प्लेयरों को, या जिस तरीके से वो बात करके माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, वो एक अलग तरीके की अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट आप देखना चाहते हैं। देखिए ऐसा नहीं हुआ कि इससे पहले हम वर्ल्ड कप नहीं जीते हो, ऐसा नहीं हुआ कि इससे पहले हमने किसी भी फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन जब एक नया कोच आता है, एक नई सोच आप देखना चाहते हैं, और वो नई सोच ये होगी कि क्या भारतीय टीम अब एक अलग तरीके से क्रिकेट खेलते हुए नज़र आएगी, और वो जो कोच का एटीट्यूड रहा है एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, उसकी झलक वहाँ पर देखने को मिलेगी। उस तरफ शायद आप बात करना चाहते हैं, क्योंकि उस लेवल के ऊपर आप सिर्फ एडजस्टमेंट करते हैं, मैन मैनेजमेंट करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा गौतम के लिए भी कि किस तरीके से इस रोल को वो बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी चैलेंज है, जितना टीम के लिए चैलेंज है उतना ही गौतम के लिए भी चैलेंज है। ठीक है, मैं डीपीएल पे वापस आता हूँ। क्रिकेट की बात देखिए, जब कहीं से एक सवाल निकला है तो मन करता है उस बारे में बात करने का, और अब वापस आते हैं, हम डीपीएल पे बात करते हैं। आकाश भाई, आगाज़ होने वाला लीग का, सभी प्लेयर्स आ चुके हैं, सभी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बन चुका है। फीडबैक क्या मिल रहा है? जो टिकट्स के लिए फ़ोन आ रहे हैं, पासेस के लिए फ़ोन आ रहे हैं, बादशाह भी आने वाले हैं, थोड़ा वो भी बताइए। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था, मेरे रेगुलर बिजनेस से बाहर निकल के मुझे भी एक नया फ़ोन नंबर लेना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने नई चीज़ देखी है, जो आपके करीबी होते हैं आप उनको ना नहीं कह सकते, एंड अगर उनको पता चले दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम एटसेट्रा, तो वो थोड़ा सा आई थिंक गेट्स अ लिटिल ट्रिकी, बट ठीक है, वी लर्न एज वी प्रोग्रेस, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। इट्स अ न्यू एरिया फॉर अस, सो वील गेट टू लर्न। मेरे से कोई टिकट मांगे तो मैं आपका नंबर बढ़ा दूं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो टिकट के लिए आपके पास आते हैं। ललित, आप बताइए, आपकी फैमिली से, दोस्तों से क्या रिस्पॉन्स है लीग को लेकर? क्योंकि हर जगह पूरे दिल्ली में होर्डिंग्स लगे हुए हैं, सब एक्साइटेड है लीग के बारे में, थोड़ा बताइए। काफ़ी एक्साइटेड है। कल घर वाले भी आ रहे हैं मैच देखने, तो अभी उसी की बात करनी थी एक तो। काफ़ी एक्साइटेड है, मतलब जैसे हमारे मतलब नजफगढ़ साइड तो और ज़्यादा क्रेज़ है कि जैसे ब्रांडिंग वगैरह हो रही है, तो बादशाह और परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं सब लोग, तो सब लोग देखना चाहते हैं, तो फ़ोन्स आते रहते हैं कि हाँ मेरे को भी देखना है, मेरे को भी देखना है। तो अच्छा, आजकल ना एक नया चीज़ जब मैच के लिए ना ट्रेंड सेट हुआ है, पहले लोग टिकट मांगते थे, अब लोग कहते हैं खाने वाली टिकट चाहिए। तो आपको किस किस के लिए फोन आ रहा है, सभी बताइए मुझे। टिकट्स तो कोई बोलता ही नहीं है पास, आजकल। पास अच्छे वाले पास। अच्छे वाले पास का मतलब फिर पूछता है उनसे क्या मतलब है? नहीं, मैंने पूछा मगर अच्छे वाला पास क्या होता है? हाँ, कह रहे क्या? जो बेस्ट होता है। तो कहीं से पता चला उन्हें कॉर्पोरेट बॉक्स होता है, हाँ। तो वो सिर्फ एक ही बात पता है, उन्हें कॉर्पोरेट बॉक्स के चाहिए। ठीक है, कि जिसमें एसी भी लगा हो, खाना भी हो। हाँ, उन्हें ये नहीं पता कॉर्पोरेट बॉक्स से मिलता क्या, बट अच्छा। उन्हें कॉर्पोरेट बॉक्स के चाहिए। आकाश भाई, आई थिंक मेरे केस मैंने देखा हॉस्पिटैलिटी वर्ड सबको पता हाँ, है hospitality। कि हॉस्पिटैलिटी जहाँ पे अच्छी हो वहाँ जाना है, दैट्स द थिंग। बट हाँ ठीक है, फॉर एवरीवन देयर ओन। ओवरऑल मैं देखा क्रिकेट के लिए पीपल आर वेरी एक्साइटेड दैट वेज। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कोई दूसरी कैटेगरी का पास दे दोगे तो वो मना करेगा, वो आएगा तब भी। नॉर्मल के लिए भी आते हैं, वो तो मना है नहीं। क्रिकेट इज अ थिंग वेयर एवरीबॉडी एंजॉयज, एंड आई थिंक वी आर ऑल हियर टू प्ले अ गुड गेम। आपको फोन
मैं जो दोनों बैठे ना मिला के जितनी उनकी उम्र है उतनी मेरी है, तो आप भी, मैंने बहुत सारे मौसम देखे हैं और मैं दिल्ली में ही रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत लोगों के हम बुरे बन चुके हैं कि उनको लगता है कि शायद जो टीम खेल रही है उनके वही पास छापते हैं, उन्हीं के पास होते हैं। पर ये चैलेंज है, थोड़ा सा चैलेंज आपको रहेगा ही, क्योंकि आप के यार दोस्त जो होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे रहती है, तो आपको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है कि 10 मैच हैं यार, इसमें आप ले लेना, इसमें आप ले लेना, वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। आई थिंक आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को ये जरूर बता सकते हैं कि पासेस एडमिनिस्ट्रेशन ही देती है, हम नहीं देते। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए कि टिकट्स कहाँ अवेलेबल है, कहाँ से लोग टिकट ले सकते हैं? आई थिंक पेटीएम पे इट्स Paytm अवेलेबल, सो यू कैन लॉग इन एंड मेक अ परचेज। आई थिंक मैंने भी खुद आज खरीदी है अपनी फैमिली के लिए, सो वी ऑल बॉट इट फ्रॉम पेटीएम। और ये बहुत ज़रूरी है, आपका टिकट खरीद के आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर आप एक अलग तरीके से उस पूरी लीग को सपोर्ट करना चाहते हैं। और अगर आप प्राइस देखेंगे ना, वो बहुत नॉमिनल प्राइसेस पर रखे हैं, क्योंकि दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ये चाहती है कि आप आएँ, अपनी क्रिकेट से जुड़ें, और जो आपके आसपास खेलने वाले लड़के हैं ना उनको देखें। जो बड़े नाम हैं उनको तो सभी जानते हैं, इनको आप देखेंगे ना, और मैं फिर ये कहूँगा कि मैं पूरी शिद्दत से इस बात को कह सकता हूँ कि जब वो देखने के लिए आएंगे ना क्रिकेट, तो वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे जिस तरीके का टैलेंट है। और मैं सिर्फ अपनी टीम में नहीं कह रहा हूँ, अगर अपनी टीम में हो तो फिर सिर्फ एक टीम मजबूत हो जाएगी तो स्टैंडर्ड नहीं पड़ेगा, लेकिन आसपास में जब नज़र डोला के देखता हूँ तो इस लीग का स्टैंडर्ड बहुत लाजवाब होने वाला है। बहुत सारी T20 की लीग इस देश में खेली जा रही है, लेकिन ये थोड़ा लेट ब्लूमर्स हैं, पर मैं इनको शाइन करते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके का स्टैंडर्ड यहाँ पे जो भी देखने आएगा ना, कहीं पर भी देखे, कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ हॉस्पिटैलिटी में देखना है आपको, आप कहीं पर भी बैठ के देखिए, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा इस लीग में। तो चलिए मैं फिर आपसे उसी से चीज़ से जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ। आपने बोला बहुत सारा टैलेंट मिल सकता है, हमने आपको आईपीएल में भी देखा है, आपका रोल रहा है, आप लगातार दिल्ली क्रिकेट से भी बहुत साल आप जुड़े रहे हैं। 3 आपको कुछ ऐसे प्लेयर नजर आ रहे हैं जो आपको लगता है कि 3 कह लें या 5 कह लें जो भविष्य में आगे चलकर बड़े स्टार बन सकते हैं? ये जो कंपैरिजन है ना, या 2 का नाम कंपैरिजन नहीं, पर मैं 3 का नाम लूंगा, मैं 10 का छोड़ जाऊंगा। हाँ, ये भी है। तो मैं और उन 3 का नाम लेके मैं अतिरिक्त प्रेशर नहीं डालना चाहता हूँ 3 के ऊपर के, वो अलग हैं, और उससे ज़्यादा मैं अनफेयर उनके लिए होऊंगा जिनके नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, क्योंकि वैसे भी एक टीम बनाने के लिए आपके 11 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं 3 को कैसे कह सकता हूँ कि 3 बड़े हैं, और 3 मैच नहीं जिताएंगे, 11 को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और मैं अपनी टीम के बारे में नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है लीग के मैचेस देखना, कोई भी मैचेस मैं हमेशा दिल्ली में देखने जाता हूँ। उन लड़कों के लिए जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये कमाल की है। सिर्फ और सिर्फ एक जो मेरे जहन में हल्का सा शक और शुबा है, वो इस बात का है कि वो इन सिचुएशन से ओवरऑड ना हो जाए। लाइव गेम लोग देख रहे हैं, जो ऑडियंस साइज़ है आपका वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर वो इस चीज़ को पार कर लेंगे, वो एक ये वाली जंप लगा लेंगे, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। इजी वर्ड में बहक ना जाए, नहीं बहक ना, नहीं, वो प्रेशर ना ले जाए, दबाव में ना, सिर्फ उस प्रेशर को ना ले जाएं, क्योंकि अगर आप और इस लीग में जो टीम प्रेशर नहीं लेगी ना, वो जीतेगी। नाम वाली टीम नहीं जीतेगी, जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी, और जो इस प्रेशर को नहीं खेलेगी वो जीतेगी। और जीतने के बाद पार्टी कहाँ होगी जो टीम जीतेगी? दिल्ली 6 तो दिल्ली 6 में पार्टी होगी। हाँ बिल्कुल होगी, दिल्ली 6 में पार्टी होगी, और आराम से जो वहाँ का बेस्ट है ना, जिस तरीके से वहाँ सफ़र करने में मज़ा आता है, तो पैदल या रिक्शा, ओपन बस उसमें पार्टी होगी, उस पे पार्टी होगी, और आकाश सबसे आगे आगे चलेंगे और सब उनके पीछे चलेंगे पूरा। हम एक ओल्ड दिल्ली फूड वॉक तो जरूर करके आएंगे। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, आई थिंक इररिस्पेक्टिव रिजल्ट, एक पहचान बनाने के लिए जो ओनरशिप का आइडिया है कि हमारी किस तरीके से अपनी पुरानी दिल्ली के साथ एक पहचान होनी चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए कि उनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होनी चाहिए कि ये हमारे लड़के हैं। वो वाली एक पहचान बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि वो एक पहचान या एक वो पार्टनरशिप, एक साझेदारी उनके साथ बनाई जाए। एक और कनेक्टिंग सवाल है मेरे दिमाग में एकदम से आपसे बात करते हुए, ज़्यादा दूर नहीं आईपीएल का मेगा ऑक्शन भी, तो आपको लगता है कुछ प्लेयर्स के जहन में इस लीग में खेलते समय वो भी दिमाग में रहेगा कि यार आईपीएल मेगा ऑक्शन भी है, क्योंकि वो भी एक ऐसी चीज़ नहीं जिसको हम बात नहीं कर सकते उस बारे में? उसका जवाब मैं आपके सवाल से पहले दे चुका हूँ कि आप कहीं और ना जाएं, सिर्फ मुझे उसी चीज़ का है। अगर आप यहीं पे रहेंगे ना, तो आपको वो सारी चीज़ें अपने आप होती हुई दिखेंगी। तो प्लेयर से पूछ लेते हैं, मतलब लगता है कि 2-3 महीने बाद ऑक्शन भी है, तो वो प्रेशर रहता है दिमाग में, जिस तरह से कोच साहब ने बोला कि अगर वो हटा देंगे तो और बेहतर परफॉर्म करेंगे? प्रेशर तो नहीं, मतलब वो इस तरीके से ले सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ है कि हमें सब फ्रेंचाइजी खेलते हुए देख रही है, जैसे टैलेंट स्काउट हर कोई आएगा देखने,
टीवी पे लाइव कवरेज है, तो मुश्ताक अली, पहले तो हमारे पास मुश्ताक अली जी। मौका होता था, अब हमारे पास और एक्स्ट्रा 10 लीग के मैचेस हैं मिनिमम, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आईपीएल ने बहुत सारे युवा क्रिकेटर्स को एक वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलाई, बहुत सारे क्रिकेटर्स आगे चल के इंडिया के लिए खेले। हार्दिक पांड्या की मैं बात करूं, जसप्रीत बुमराह की बात करूं, ये दो ऐसे प्लेयर अभी हाल फिलहाल मुझे याद आते हैं जिन्होंने आईपीएल से क्रिकेट का आगाज करके बहुत शोहरत पाई। और उम्मीद यही करेंगे कि अब डीपीएल का आगाज होने वाला है। पुरानी दिल्ली की जो पूरी मैनेजमेंट है, कोच हैं, प्लेयर है हमारे साथ मौजूद हैं, और उम्मीद हम यही करेंगे कि जब ये सीजन खत्म हो तो आपको कुछ ऐसे प्लेयर मिले, जिस तरह से हमें विजय सर ने बताया, कुछ ऐसे प्लेयर मिले जो आगे चलकर आपको आईपीएल में खेलते हुए नजर आए, हिंदुस्तान के लिए खेलते नजर आए। क्योंकि इन लीग्स का जो मेन मकसद ये है कि जो टैलेंट है, कुछ टैलेंट को कई बार मौका नहीं मिल पाता, मैचेस नहीं मिल पाते, तो मुझे उम्मीद है कि डीपीएल से, पुरानी दिल्ली 6 से, या जितनी भी टीम है, एक ऐसा मौका मिलेगा बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का और बड़े लेवल पे छाने का।